नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। सदियों पीछे 15वीं सदी में हम बात करेंगे महान कवि और संत कबीर की और उनकी कही बातों की जिन्हें साखी कहते हैं। पता है, ये बातें आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती हैं। तो एक सवाल है, सच्चा ज्ञान आखिर है क्या? जो किताबों में मिलता है वो, या जो इंटरनेट पर बस एक क्लिक दूर है? सोचिए, सदियों पहले एक संत कवि ने इसका एक ऐसा जवाब दिया जो इतना सीधा, इतना गहरा है कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कबीर की ये साखी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि गुरु की क्या भूमिका है, हमारी बोली का क्या असर होता है, अहंकार और परमात्मा का क्या रिश्ता है, और आखिर में हम बात करेंगे उस चीज की जिसे कबीर ने सबसे ऊपर रखा, प्रेम। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। कबीर को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उनके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट साखी को समझना होगा। तो आखिर ये साखी है क्या चीज? देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस स्रोत पर आधारित है। ये कबीर दास की साखी का एक सारांश है। मतलब हम सीधे उनकी कही बातों के सार को ही समझ रहे हैं ताकि कोई मिलावट ना हो। तो ये साखी शब्द आया कहाँ से? ये निकला है साक्षी से। साक्षी मतलब आई विटनेस, जिसने अपनी आंखों से देखा हो। तो कबीर के लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबों की बातें या कही सुनी चीजें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए असली ज्ञान वो था जो खुद अनुभव किया हो, जिसे सचमुच में जिया हो। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो आंखों देखा ज्ञान है, ये जो सीधा अनुभव है, ये मिलेगा कैसे? इसके लिए कबीर की परंपरा में एक रास्ता दिखाया गया है। कबीर मानते थे कि गुरु ही वो जरिया हैं, गुरु ही वो हैं जो आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि आपको सच का सीधा अनुभव कराते हैं। वो किताबी बातों से आगे ले जाकर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलाते हैं। चलिए, अब कबीर के ज्ञान की एक ऐसी बात करते हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है हमारी वाणी, हमारे बोले हुए शब्द। यहां देखिए, कितनी सीधी साधी लेकिन गहरी बात है। मीठी बोली से सुनने वाले को तो शांति मिलती ही है, लेकिन मजे की बात यह है कि बोलने वाले का अपना मन भी ठंडा रहता है, उसे भी शांति मिलती है। मतलब फायदा दोनों तरफ है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मन के अंदर की एक बहुत बड़ी लड़ाई को समझते हैं। ये लड़ाई है अहंकार और परमात्मा के बीच की। कबीर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मैं और परमात्मा एक ही जगह पर नहीं रह सकते। मतलब ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। अब सवाल उठता है, क्यों? देखिए, अहंकार क्या है? अहंकार है मैं होने का एहसास, कि मैं सबसे अलग हूं। और परमात्मा का अनुभव क्या है? वो एहसास है कि हम सब एक हैं। तो जाहिर है, जहां मैं है वहां सब नहीं हो सकते। और इसका एक सीधा साधा रिश्ता है। जैसे ही किसी को परमात्मा के उस रहस्य का एहसास होता है, उसका अहंकार, उसका मैं अपने आप घुल जाता है, मिट जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सूरज उगते ही अंधेरा गायब हो जाता है। उसे भगाना नहीं पड़ता, वो बस टिक नहीं पाता। और अब आते हैं कबीर के दर्शन के सबसे सुंदर, सबसे गहरे हिस्से पर, कि आखिर ईश्वर तक, उस परम सत्य तक पहुंचने का असली रास्ता है क्या? कबीर कहते हैं सारी बड़ी बड़ी किताबें, सारे ग्रंथ एक तरफ और प्रेम के 2.5 अक्षर एक तरफ। जिसने इन 2.5 अक्षरों का मतलब समझ लिया, उसे ही असली ज्ञान मिल गया। मतलब परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता प्रेम से होकर ही जाता है। तो इस प्रेम को पाया कैसे जाए? कबीर कुछ रास्ते बताते हैं। पहला, दुनिया की मोह माया से मन हटाओ। दूसरा, अपने स्वभाव को साफ करो, निर्मल बनाओ। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो कहते हैं कि अपने निंदकों को, अपने आलोचना करने वालों को हमेशा अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन पानी के हमारे मन का मैल धोते हैं, हमारी कमियां बताकर हमें सुधरने में मदद करते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के जमाने में जब चारों तरफ सिर्फ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, तब कबीर के इस प्रत्यक्ष ज्ञान या कह लीजिए अनुभव वाले ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? सोचिएगा जरूर।